विधानसभा चुनाव को लेकर सिल्ली के रामपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित किया। पूर्व विधायक अमित महतो के साथ जेएमएम के सपोर्ट में विभिन्न गांवों से हजार लोग सभा स्थल पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए अमित महतो ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया और कहा कि आज सिल्ली विधानसभा की मुख्य समस्याओं में मांझी, बेदिया, लोहारा, लोहार, बड़ाइक चिक, बड़ाइक की जाति सर्टिफिकेट बनने में समस्या हो रही है, इसे निराकरण किया जाए। भावुक होते हुए कहा कि ये वही जगह है जहां मुझे मार के फेंक दिया गया था। बेदिया भाइयों ने मुझे मरने से बचाया। आज हेमंत सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं से महिला को सम्मान मिला है। वहीं बिजली बिल माफ करके गांव में गरीबों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि एनडीए की सरकार को बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को देने का पैसा नहीं है और न किसानों को ऋण माफ करने का पैसा है, लेकिन अरबपति लोगों का ऋण माफ करने का पैसा है इन लोगों के पास। हमने किसानों का ऋण माफ किया। उन्होंने कहा, कोरोना काल में काम करते करते हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो को खो दिया। कोरोना काल के समय ही हमारे गांव में महिलाओं ने अहम योगदान दिया था। लोगों को दाल भात योजना के तहत गांव-गांव में लोगों को खाना खिलाने का काम किया था। इसीलिए हमने इसके सम्मान के लिए मैया योजना लाया और हर एक खेत में हर महीना 1000 रुपए देने का काम किया है। वहीं दिसंबर से ये 2500 रुपए हो जाएगी। गांव में गरीब किसान लोगों को हमने बिजली माफ कर दिया। अमित महतो के पक्ष में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सिल्ली मेरा विधानसभा ही नहीं, मेरा घर भी है। आप लोग अमित महतो को वोट देकर जिताने का काम करें। बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन के लिए पैसा नहीं है, हमारे कर्मचारियों को देने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, और आज महिलाओं को देने के लिए पैसा नहीं है, गरीबों का बिजली का बिल माफ करने का पैसा नहीं है, किसानों का ऋण माफ करने का पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों रुपया माफ करने का इनके पास अरबों रुपया है। और आज किसान जब और गलती हर कोई करता है, हम भी एक इंसान हैं, ऐसा नहीं कि हमसे गलती नहीं होता है, लेकिन गलती को भी हम सुधारने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आज ये सिल्ली प्रखंड के हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, माँ बहन, बड़े बुजुर्ग, हम लोग का मानकी, मुंडा, गुड़ेत, नायके, सभी लोगों को सबसे मेरे तरफ से झारखंडी जोहार, जोहार, जोहार। मेरा आवाज भी बैठ गया है। और हम लोग चूंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरह व्यापारियों की बड़ी फौज नहीं है, हम लोग एक दो लोग हैं जो पूरे राज्य की जनता का और राज्य की जनता के लोगों को उसका रास्ता दिखाते हैं। और आज हम अभी ईचागढ़ में पहला चरण का आखिरी प्रचार करने की हमने किया, और अब दूसरे चरण का ये पहला मेरा ये आम सभा है। पहला ये सभा हम आज सिल्ली से शुरू कर रहा है। जय खतियानी जोहार। आज कुछ बोलने से पहले मैं बड़े भाई हेमंत जी से माफी चाहूंगा। मैंने इनका साथ 3 साल तक लगभग छोड़ा। सिल्ली और खिजरी को दूसरे चरण में रखा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो जुगाड़ लगा रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सिल्ली विधानसभा अब एनडीए के हाथ से बाहर जा रहा है, और अब ये एनडीए के हाथ से बाहर जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का फिर झोली में जा रहा है। और हम आपको यही कहना चाहेंगे, बहुत कम शब्द में बहुत कम समय और भी कार्यक्रम है, ये मेरा पहला कार्यक्रम है, और इसी आशा उम्मीद के साथ कि सिल्ली विधानसभा नहीं, ये मेरा घर भी है, और
दिल्ली का चौक चौराहे झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन और सोबरन सोरेन को जानता है, राजा राम सोरेन को जानता है। तो ये मेरा घर भी है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोग हमें निराश नहीं होने देंगे। निराश होने दीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आज हम लोग के शहीद बीरबल महतो, आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी, जिन महाजनों के विरुद्ध, जिन सामंती विचारों के विरुद्ध जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज फिर ये लड़ाई, ये सामंती विचार वाले लोग नए नए चेहरे बना करके हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। और आज यहाँ पर जो प्रत्याशी आपके बीच में है, जो विधायक लोग हैं, इन लोग को पता है, ये लोग सब गुजराती व्यापारी लोग के साथ जाके दोस्त बन गया। और आज हम लोग के साथ कौन गुजराती, कौन व्यापारी हमारे साथ उठता है, बैठता है, जरा बताए। और इनके साथ रोज कोई का गुजरात का, कोई आसाम का, कोई मध्य प्रदेश का, कोई छत्तीसगढ़ का व्यापारी लोग उठता बैठता। इन लोग का दोस्ती अब जमीन में रहने वाले लोग नहीं, आसमान में रहने वाले लोगों के साथ हो गया। इसमें होशियार रहिएगा। आज आपके बीच में जो हम लोगों ने 5 साल सरकार चलाया है, 2.5 साल तो हमारा कोरोना लेके चला गया, और 2.5 साल में जो काम किया, और यही लोग वर्तमान जो यहाँ के आपके जनप्रतिनिधि और एनडीए का लोग हमको बतौर मुख्यमंत्री जेल में भी डाल दिया, सरकार गिरा रहा था, पार्टी तोड़ रहा था। लेकिन जिसके ऊपर 60-70 लाख महिलाओं का आशीर्वाद हो, बूढ़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद हो, बेटियों का आशीर्वाद हो, तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो साथ ही कल और बहुत बातें हैं हमारे कार्यकर्ता बताएंगे, बाकी बातें हम मेरी बातों के साथ हम आपसे सुनना चाहते हैं। अमित तो अभी कुछ जिताइएगा ना, मेरा हाथ कान नाक को जिताइएगा ना, 200% जिताइएगा ना। और बहुत लोग ध्यान रखिएगा, वोट के बाद तो भी बाजार में खड़ा है, उन लोगों से सावधान रहिएगा। हाथ पैर धोड़ेगा, माँ बेटी बहन करेगा और वोट मांगेगा। देखिए, आज एकता में ही ताकत है, बच के रहिएगा, खत्म हो जाइएगा। इसीलिए ये लोग आजकल कह रहे हैं, जो बटोगे तो कटोगे। झारखंड का लोग ना बटा है ना टूटा है, लेकिन झारखंड का लोग कूटेगा जरूर इस चुनाव में। 2 नंबर ईवीएम मशीन में अमित बाबू का तीर धनुष छाप है, महागठबंधन की छाप है। इतना बटन दबाओ, इतना बटन दबाओ कि इसका आवाज पूरा झारखंड में गूंजना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ हमारे जो चीख बड़ाई और इन लोगों का जो समस्या है, कई ऐसे भैया लोग का भी समस्या है, आने वाला समय में आपकी समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे। धन्यवाद। आज हमको विस्थापित करता है बड़ा बड़ा उद्योग, यहाँ उद्योग बस गया, कितना लोग विस्थापित हो गया, ये सब व्यापारी लोग हमको विस्थापित करता है। अब आने वाला समय में इन व्यापारियों के साथ भी हम लोग एक एक पाई पाई का हिसाब चुकता करेंगे। आज इस कोरोना की लड़ाई में हम लोग इतना लंबा लड़ाई लड़ा, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम कुछ हो नहीं। और उस कोरोना में आप लोग को बचाने के लिए हमको बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। 32 आधारित खजान का आंदोलन करने वाला हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो कोरोना साथ में लेकर चला गया उसको। हाजी हुसैन अंसारी साहब को कोरोना खींच के ले गया, तब जाके इस राज्य की जनता बची। और इस लड़ाई में हमारी महिला बहनों ने सबसे मजबूती के साथ सरकार में खड़ा होने का काम किया। कोरोना के समय गांव गांव पंचायत पंचायत ये मुख्यमंत्री दाल भात योजना का कार्यक्रम चला करके गरीबों को फ्री खाना खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों में खड़ा करेंगे और उसके तरह
उसी के तहत हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना लाया और आज हर महिला के खाता में 1,000 रुपया जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है मैया लोग बताओ, जोर से बताओ। आज भी 1,000 रुपया आया कि नहीं आया? हेमंत सोरेन जो बोलता है वो करके दिखाता है और उसी संकल्प के तहत अमित बाबू को जिताओ। अगले 5 साल में 1-1 लाख रुपया आपके खाता में भेजने का हम काम करेंगे, ये हमारा वादा है। और अभी जो 1 लाख रुपया है ना, दिसंबर से हमने कानून बना दिया है, वो 1,000 रुपया दिसंबर में 2,500 रुपया में बदल जाएगा। आप बाल बच्चा को पढ़ाइए लिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग महंगाई बढ़ाता है, हम आपको महंगाई की मार से हम बचाना चाहते हैं। आज नमक, तेल, रोटी, सब्जी सब महंगा। समय का अभाव है, इसलिए मेरा भी गाड़ी चालू हो गया है, बहुत कार्यक्रमों में जाना है। लेकिन साथियों याद रखिएगा इस छोटी सी बात को, पूछिए आज गरीबों को देने के लिए अब तमाम बेटिया लोग ही हैं। मैं आज हेमंत से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो बेटिया और माझी की समस्या है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कतें होती है, बढ़ाई कौशिक बढ़ाई की समस्या है, कास्ट बनाने में दिक्कतें होती है, और लोहार और लोहरा की समस्या है। बड़े भाई हेमंत जी से हम आग्रह करेंगे, इस बार आपको मुख्यमंत्री बनना तय है, कोई रोक नहीं सकता। आप ये तीनों समाज के लोगों के लिए समस्या जो आज आन खड़ी हुई है, इसका निराकरण करेंगे भैया। और जो सबसे बड़ी चीज है, नीतियों का निर्धारण तो हम जानते हैं कि आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। भैया मैं फिर से आपको यहाँ स्वागत करता हूँ और माफी चाहूंगा। हमारे जितने हमारा जब माए बहन उपस्थित आइया, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, मीडिया कर्मी, सब एक मोर बटल फिर एक बार खतियानी जोहर। और मैं चाहूँ कि हेमंत को नारेबाजी होना चाहिए भैया। थोड़ा सा आज यदि तो बुझिया कि हमरे पर हेमंत सबले देश मुख्यमंत्री है, तो मैं चाहूँ जयकारा होना चाहिए ना। जिंदाबाद, जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद।